नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। आज हम आपकी जो सप्तमी कक्षा है उसका पाठ नवमः जो नवा पाठ है जिसका नाम है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे, इसकी व्याख्या को करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं पाठ का अर्थ कि पाठ का जो शीर्षक है वो क्या कहता है। अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहमपि अर्थात अहम धन अपि, अहम प्लस अपि। अहम का मतलब होता है मैं और अपि का मतलब होता है भी, यानी मैं भी विद्यालय यानी विद्यालय या स्कूल, गमिष्यामि यानी जाऊंगी या जाऊंगा। तो कोई बच्चा है जो कह रहा है कि मैं भी स्कूल जाऊंगा या मैं भी स्कूल जाऊंगी। तो ये ऐसा क्यों कह रहा है ये हमें पाठ की अंतर्कथा से पता चलेगा। और ये जो पाठ है ये एक नाटक या संवाद के रूप में दिया गया है जिसका मंचन भी कर सकते हैं। तो इसके जो पात्र हैं उनमें मालिनी, गिरिजा, दर्शना इत्यादि हैं। तो सर्वप्रथम मालिनी जो है वो क्या कह रही है वो हम सुनते हैं। मालिनी जो है प्रतिवेशिनी प्रति, यानी अपनी जो पड़ोसन है उसकी पड़ोसन है गिरिजा, उस गिरिजा को क्या कहती है कि गिरिजे मम पुत्र यानी मेरा बेटा मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः, अपने मामा के घर चला गया है और मेरी मदद करने वाला कोई है नहीं। तो काचित अन्याम कामपि महिलाम, तो कोई अन्य काम वाली महिला है जो मेरी काम में मदद कर सके। तो कार्यार्थम काम करने के लिए, जानासी यानी जानती हो, तर ही प्रेष है, तो उसको मेरे पास भेज दो, यानी मुझे किसी काम वाली जो महिला है उसकी ज़रूरत है जो घर के काम में मेरी मदद कर सके। अब जो गिरिजा है वो क्या कहती है, आम सखी यानी हाँ सहेली, अद्य प्रातः एव यानी आज सुबह ही, मम सहायिका मेरी जो काम वाली है, मेरी सहायिका जो है, मेरी सहायता करने वाली जो है, स्वसुतायाः कृते वो अपनी बेटी के लिए कार्यार्थम पृच्छति स्म, काम के लिए पूछ रही थी। वो क्या पूछ रही थी कि मेरी बेटी के लिए कोई काम है क्या। तो श्वः प्रातः एव यानी कल सुबह ही, श्वः का मतलब होता है आने वाला जो कल है तब, तया सह वार्ताम करिष्यामि तो मैं उसके साथ बात कर लूँगी। गिरिजा बोलती है कि मालिनी मैं कल सुबह ही अपनी जो काम वाली है उससे बात कर लूँगी, क्योंकि वो मुझसे आज ही अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी, तो शायद वो तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए आ जाए। अब जो अगला दिन होता है तब की बात है। अग्रिमे दिने प्रातः काले, अब अगले दिन सुबह सुबह, षट्वादने एव 6 बजे ही, मालिन्याः यानी मालिनी के गृह घंटिका, घर की जो घंटी है, जो डोरबेल होती है, जो कोई व्यक्ति बाहर से आके बजाता है, तो वो जो घर की घंटी है वो आगंतारम कमपि सूचयति, वो बताती है कि आगंतारम कमपि, आगंतार का मतलब होता है कोई भी आया आने वाला बाहर से, कमपि यानी कोई भी, सूचयति यानी बताती है, यानी उसकी घर की घंटी जब बजती है तो वो ये बताती है कि बाहर से कोई उसके गेट पर, द्वार पर आया है। अब मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी क्या करती है, जो गेट है, जो द्वार है उसको खोलती है और पश्यति यानी देखती है कि कौन है। क्या देखती है वो कि गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह, जो गिरिजा की नौकरानी थी, सेविका थी, उसका नाम क्या था, दर्शना। उस दर्शना के साथ एक अष्टवर्ष देशीया, एक लगभग 8 साल की, अष्टवर्ष का मतलब होता है 8 वर्ष, और देशिया से इसका जो अभिप्राय हो गया है कि लगभग 8 साल की, यानी बच्ची को देखने से लग रहा था कि वो लगभग 8 साल की थी। एक बालिका तिष्ठ थी, एक बच्ची वहाँ पर खड़ी थी। तो अगले दिन सुबह 6 बजे मालिनी के घर की घंटी बजी, तो उसने गेट खोला और देखा कि सामने जो गिरिजा की नौकरानी है, सेविका है, दर्शना, वो खड़ी है, और साथ में लगभग एक 8 साल की बच्ची वहाँ पर खड़ी है। ये किसने देखा है, मालिनी ने। अब जो दर्शना है वो क्या कहती है, महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म, तो वो रेफरेंस देती है किसका, गिरिजा का, कि महोदया आपने घर के काम के लिए पूछा था ना गिरिजा महोदया को, तो कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती, तो आप जो अवसर देना चाहती हो वो किसको दे दो, मम सुतायै, मेरी जो बेटी है मेरे साथ में खड़ी है, इसको आप अपने घर पर काम करने का मौका दे दो, और अनुगृह्णातु यानी मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर कृपा करो और कृपा करके इसको काम दे दो। ये कौन कहती है, दर्शना कहती है मालिनी को। अब जो मालिनी है वो क्या कहती है, परम एषा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, परम का मतलब होता है लेकिन, एषा का मतलब यह, लेकिन ये तो अल्पवयस्का, अल्पवयस्का का मतलब छोटी उम्र वाली, मतलब बहुत छोटी मुझे प्रतीयते यानी दिखाई दे रही है, यानी ये जो बच्ची है ये तो मुझे बहुत छोटी दिखाई दे रही है। किम कार्यम करिष्यत्येषा,
यानी ये क्या काम करेगी, ये तो 8 साल की सी बच्ची लग रही है, ये क्या छोटी सी बच्ची क्या काम करेगी। और यदि कर भी लेती है तो इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, ये तो इसका पढ़ने का और खेलने का समय है। यानी ये तो बच्ची अभी बहुत छोटी है, तो इसका जो बचपन है ये समय तो इसके पढ़ने और खेलने के लिए है, तुम इससे भी काम क्यों करवा रही हो। अब दर्शना क्या कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, कि ये जो मेरी 8 साल की बच्ची है ये पूरे एक घर का काम करती थी, यानी अभी तक ये एक घर में काम कर रही थी। और सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, लेकिन जिस घर में ये काम कर रही थी सह परिवार है, यानी वो जो फैमिली है, वो जो परिवार है वो अब विदेश चला गया है किसी कारण से, तो अब इसका काम छिन चुका है। तो कार्य अभाव है, यानी कार्य के अभाव में, यानी इसको कोई काम नहीं है तो उस काम के अभाव में अहम एतस्यै, मैं इसके लिए कार्यम अन्वेषयामि, काम ढूंढ रही हूँ। और इसमें यानी थी, यानी मैं जब से इसका काम छिना है तब से कार्य के अभाव में मैं इसके लिए काम को ढूंढती रही हूँ। और क्यों ढूंढ रही हूँ, जिससे कि येन यानी जिससे भवत् सदृशा नाम कार्यम प्रचलित, आपके जैसे जो लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनका काम चले जाए। और अस्मत् सदृशा नाम गृह संचलनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्, और हमारे जैसे जो गरीब लोग हैं उनका घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था भी हो जाए, ऐसा सोच करके मैं कब से इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ। अब मालिनी बोलती है, परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन ये तो बिल्कुल अनुचित है, पूर्ण रूप से गलत है। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः, क्या तुम्हें नहीं पता कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है, यानी मूल अधिकार है कि हर बच्चे को पढ़ने दिया जाए। अब दर्शना बोलती है, महोदये अस्मत् सदृशानां तु मौलिका अधिकाराः केवलं सोदरपूर्तिरेव अस्ति। अब दर्शना बड़ी दुखी होकर बोलती है कि अस्मत् सदृशानाम, यानी हमारे जैसे जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, उनके तो मौलिक अधिकार केवलम सोदर पूर्ति, स्व यानी अपना, उदर यानी पेट, और पूर्ति यानी उसको भरना, और एव अस्ति यानी यही है, यानी हमारा मौलिक अधिकार क्या है कि हमारा पेट भर जाए। और एतस्य व्यवस्था यही, इसकी व्यवस्था के लिए, एव अहम सर्वस्मिन् दिने, और इसकी व्यवस्था के लिए, किसकी व्यवस्था के लिए, जिससे हमारा पेट भर जाए, सिर्फ इस व्यवस्था के लिए दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि, मैं अकेली 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तु किंचित अपि कार्यं न करोति, क्यों, क्योंकि मेरा पति जो है वो तो रुग्ण है, यानी बीमार है, वो कोई भी कार्य नहीं करता है, तो मैं 5-6 घरों का काम करके अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, मैं और मेरी बेटी मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले, अस्मिन् यानी इस, और महार्घता यानी बहुत महंगाई वाले, काले यानी समय में, महार्घता का मतलब होता है महंगाई, और काले यानी समय में, इस महान महंगाई वाले समय में मूलभूत आवश्यकता नाम कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति, यानी जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमारी जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, इनके लिए भी धनम पर्याप्तम न भवति, हमें पैसे कम पड़ जाते हैं, पैसे पूरे नहीं पड़ते हैं। तरही यानी तो, कथम विद्यालय शुल्कम, तो कैसे स्कूल की फीस, गणवेशम यानी यूनिफॉर्म, पुस्तक आदिनी क्रेतुम धनम आनेष्यामि, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी कि मैं स्कूल की फ़ीस दे सकूं, यूनिफॉर्म खरीद सकूं, पुस्तकें ले सकूं, इन सब कामों के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, ये वो कहती है दर्शना। तब मालिनी बोलती है, अहो अज्ञानम भवत्याः, अरे कितना अज्ञान है तुम्हारे पास, यानी तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है दर्शना। किम ना जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, यत यानी कि नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे, यानी 2009 2009वें वर्ष में सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 में सरकार ने सभी बालक और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मूल अधिकार की घोषणा की थी, यानी जो RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन है, वो 2009 में सरकार ने सभी के लिए बनाया था, इसको क्या तुम नहीं जानती हो। और क्या बताती है इसके बारे में,
यद अनुसारम यानी जिसके अनुसार षड्वर्षेभ्य आरभ्य चतुर्दश वर्ष पर्यंतम सर्वे बालाः, कि इसके अनुसार 6 साल से शुरू करके 14 साल के आयु वर्ग के जो सभी बच्चे हैं समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य, उनके लिए क्या नियम है कि उनके पास में जो भी सरकारी विद्यालय हो उसमें जाकर के न केवलम निःशुल्कम शिक्षाम प्राप्स्यन्ति, यानी उनको ना केवल निःशुल्क शिक्षा तो मिलेगी ही मिलेगी, अपितु निःशुल्क गणवेशम, अपितु फ्री में उनको यूनिफॉर्म मिलेगी, पुस्तकानी यानी पुस्तकें मिलेंगी, पुस्तक सीतम यानी स्कूल बैग मिलेगा, पादत्राणम यानी शूज़ जूते चप्पल वगैरह मिलेंगे, और मध्याह्न भोजनम यानी दोपहर का भोजन जो है वो मिलेगा, और छात्रवृत्तिम यानी उनको जो स्कॉलरशिप है वो भी मिलेगी, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, तो इत्यादि सब कुछ उन बच्चों को पास के यदि स्कूल में एडमिशन करा देते हैं 6 से 14 साल के बच्चों को, तो उनको फ्री में उनको शिक्षा मिलेगी, उनको यूनिफॉर्म, पुस्तकें, बैग, जूते वगैरह सब, और मध्याह्न का जो भोजन है ये सब उनको फ्री में मिलेगा, इस नियम के अनुसार जो 2009 में शिक्षा का मूल अधिकार नियम बना है। अब दर्शना बोलती है अप्येवम, क्या ऐसा है, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, यानी उसको तो पता ही नहीं था दर्शना को अभी तक कि फ्री में पढ़ाई भी कहीं करवाई जा रही है, तो बड़े आश्चर्य से मालिनी को देखकर बोलती है ऐसा है क्या। तो मालिनी बोलती है आम, यानी हाँ, वस्तुतः एवमेव, बिल्कुल ऐसा ही है। अब दर्शना कृतार्थताम प्रकटयन्ति, यानी उसके सामने बड़ा ही दिखाती है कि उसने उसके ऊपर कितना उपकार किया है, कृतार्थता को दिखाती है, उसका आभार प्रकट करती है दर्शना मालिनी का, और क्या कहती है, अनुग्रहीतास्मि, यानी तुमने तो मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है महोदये, आपने तो मुझ पर बड़ी ही कृपा की है, एतद बोधनाय, ये आपने बता दिया मुझे, ऐसा जब बता करके आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की है, और अहम अद्यैव अस्याः, अहम यानी मैं, अद्यैव यानी आज ही, अस्याः यानी इसका, किसका, वो जो बच्ची थी छोटी उसका, प्रवेशम यानी उसका एडमिशन प्रवेश, समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, पास के स्कूल में करवा दूंगी, यानी मैं आज ही इसका जो एडमिशन है इस बच्ची का पास के स्कूल में करवा दूंगी। अब दर्शनाया जो पुत्री है, दर्शना की जो बेटी है जो उसके साथ में आई थी 8 साल की, वो क्या कहती है, उल्लासेन सह, यानी बड़े खुशी से, उल्लास से, उत्साह से वो बोलती है अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं तो स्कूल जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके करतल वादन सहितम नृत्यति, करतल वादन सहितम यानी तालियां बजा करके, नृत्यति यानी नाचती है, और मालिनी प्रति कृतज्ञता ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता को दिखाती है कि आपने मुझ पर उपकार किया, आपकी वजह से मैं भी विद्यालय जा पाऊंगी। तो दर्शना के साथ साथ उसकी पुत्री भी जो मालिनी है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव जो है उसे दिखाती है। तो कुछ नए शब्द, प्रतिवेशनी यानी पड़ोसन, प्रेषय यानी भेज दो, श्वः यानी आने वाला कल, अष्टवर्ष देशीय यानी लगभग 8 साल की, भवत सदृशा नाम यानी आप जैसों का, और अस्मत् सदृशा नाम यानी हम जैसों का। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के माध्यम से जो RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का मूल अधिकार जो अधिनियम है 2009, उसके बारे में जाना। तो इसके संबंध में जागृति भी आवश्यक है, और आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।